शायर अफजल मरवत की इसाकदार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसाकदार पहले ही बतौर वज़ीर ख़ारजा काम कर रहे हैं। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। तमाम सहाफ़ती तंजीमों और अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बावजूद हतक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली ने मंजूर कर लिया। अपोजिशन की पेश की गई तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। असम्बली इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ैदान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए 2 रियासती हल की कलीदी अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर दिफा और दाखिला के सेक्रेटरीज तलब। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, अहमद फरहाद ISI के पास नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वक्त आगे निकल गया है, सेक्रेटरी दिफा कल पेश हो और रिपोर्ट दे, फिर वज़रा को तलब करेंगे और फिर वज़ीर-ए-आज़म को भी तलब किया जाएगा। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। सेक्टर कमांडर कोई चांद पर नहीं रहता, उन्हें अपनी औकात में रखें, उनके बगैर भी मुल्क चल सकता है। शायर अहमद फरहाद के केस में अदालती रिमार्क्स पर हैरत है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालत का ये कहना कि सारे सेक्रेटरी अदालत आ जाएं, ये अदालतों का मैंडेट नहीं। काबीना का इजलास यहाँ होगा। अदालत के ये रिमार्क्स तकलीफ दे हैं। एग्जीक्यूटिव और पार्लियामान को कहीं से हिदायत लेने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और फैसल जावेद खान को थाना कोहिसार में दर्ज मुकदमे में बरी कर दिया। अली नवाज आवान, कासिम सूरी और राजा खुर्रम नवाज को भी बरी किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तमाम रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर अगले हफ्ते समाअत होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने गैर हाजिर अफराद के इश्तिहार जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फॉर्म 45 के बैरून मुल्क से फॉरेंसिक कराने का इंदिया देते हुए कहा कि अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। NA 48 के रिटर्निंग अफसर को हतमी वार्निंग है, अगर आइंदा नहीं आएगा तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नैब तरामीम केस की समाअत लाइव नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है। नैब तरामीम केस की अपीलों की समाअत लाइव स्ट्रीम नहीं की गई। केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सुलूक है। जजेस तायुनाती केस। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अदालत तलबी का इंदिया दे दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमती कमेटी ने जजेस तायुनाती के मामले पर चीफ मिनिस्टर से मुशावरत की। चीफ मिनिस्टर ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तायुनाती का मामला एजेंडे पर रखने का कहा है। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ पर अदालत ने जजेस की तायुनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका देते हुए कहा कि अगर आइंदा समाअत तक जजेस तायुनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हो। हतक इज़्ज़त बिल पेश करने पर अपोजिशन का पंजाब असेंबली में एहतजाज। ऐवान में हंगामा, काला कानून नामंजूर और काले करतूत नामंजूर के नारे। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का भी एहतजाज। आज उस डेफर्मेशन बिल को पेश किया कि जो एक आम ट्विस्टिंग एक आप से लेके एक आम कारकुन से लेके उसके अंदर एडिटर तक जो है आपने उसकी गर्दन पे वो हाथ रख दिया। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े अमर आए, बड़े गए, बड़े बड़े मार्शल आए, वो भी चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी साफी, कोई भी तंजीम कभी नहीं झुकी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर को बगैर इंतखाबात कायमा कमेटी तश्कील देने और चेयरमैन तैनात करने का इख्तियार मिल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन शफी जान की करारदाद मंजूर, इजलास कल तक मुलतवी। बिश्कीक से मजीद 179 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर रिक्कत आमेज मनाजिर। बिश्कीक में सूरत हाल अब तक कशीदा, खौफ की फिजा बरकरार। और माशी शरह नमू का हदफ मुकर्रर हासिल न हो सका। रवा माली साल के लिए माशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर किया गया है। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2% रहने की पेशगोई की है। रवा माली साल के लिए ज़रई शोबे का हदफ 3.4% मुकर्रर किया गया।